हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेडिंग डालिए। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने देखा था जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसमें हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मतलब न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें भी एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पेज है उस पर क्या दे रखा है, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये भी एक दूसरे के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं न्यूरल system and endocrine system are दोनों कैसे होते हैं, coordinated with each other, are coordinated with each other। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरल सिस्टम होता है इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, मतलब ये काम कैसे करता है। तो ये न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है, फास्ट, ठीक है, जल्दी काम करता है। और जल्दी काम करता है तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, फास्ट एंड शॉर्ट लाइट। और न्यूरल सिस्टम के कंपैरिजन में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। तो इसका जो प्रोसेसिंग या मोड ऑफ एक्शन होता है कैसा होता है, स्लो होता है। और जब स्लो होता है तो कैसा होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। यहाँ लिखते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, कंपैरेटिवली स्लो होता है एंड लॉन्ग लाइफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चार कैटेगरीज कौन सी होती है, फर्स्ट आता है प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, सेकंड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, थर्ड होते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स और फोर्थ होता है आयोडो हार्मोन्स। ठीक है, चारों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ आते हैं प्रोटीन या फिर पेप्टाइड हार्मोन्स। ये होगी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड आता है स्टेरॉइड हार्मोन्स और फोर्थ क्या होते हैं, आयोडो हार्मोन्स। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, कहाँ से, जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियास। ठीक है, तो इन तीन जगह से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और पैंक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में कौन आते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। और मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। उसके बाद आयोडो हार्मोन्स, हमारे पास एक एग्जांपल होता है इसका, थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, ऑल हार्मोन्स of
हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पैनक्रियास। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले सारे हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स में क्या होता है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को और क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन। और नॉरएपिनेफ्रिन को बोलते हैं नॉरएड्रेनलिन। ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स इसमें आते हैं, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले सारे हार्मोन्स। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को और क्या बोलते हैं? एस्ट्राडायोल। क्या बोलते हैं? एस्ट्राडायोल। और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो ये हो गए स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब आता है आयोडो हार्मोन्स। एक ही होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन। ये हमने हार्मोन्स देखे। हार्मोन्स केमिकली क्या होते हैं हमने देखा? पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। ऑल हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। स्टेरॉइड हार्मोन्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स, फिर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। आयोडो हार्मोन्स में थायरॉक्सिन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हार्मोन्स को हमने केमिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, उनके सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब देखते हैं हार्मोन्स को सिक्रेट कौन करता है। तो हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, मतलब इनमें कोई भी ट्यूब या पाइप नहीं होता। ये सीधा इनका सिक्रेशन हार्मोन्स का कहाँ पे होता है? सीधा ब्लड में होता है। ठीक है। लिख लेते फर्स्ट पॉइंट। हार्मोन्स आर secreted from endocrine gland। और ये एंडोक्राइन कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड। कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट। और हम हार्मोन्स क्या बोलते हैं? ये होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये किसी की भूख, ये जो सेल्स होते हैं उनकी भूख नहीं मिटाते। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। हमने देखा हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स है, तो इसका काम क्या होता है? हार्मोन्स का काम क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल तक जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज पहुंचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स का काम क्या होता है? जब एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को ट्रांसफर करना। ठीक है। दे आर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हमने देखा हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स है। अब मैसेंजर्स कैसे? इंट्रासेल्यूलर है या इंटरसेल्यूलर है, देखते हैं। ये एक सेल है। अब यहाँ से ये जो मैसेज है दूसरे सेल में पहुंचाना है। ये दूसरा सेल है। तो एक सेल से जब मैसेज हमने दूसरे सेल में पहुंचाया, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर। ठीक है। अब इस सेल का मैसेज अगर इसी के अंदर पहुंचाना हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्यूलर। क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन्स है कैसे काम करते हैं? एक सेल से मैसेज दूसरी सेल में पहुंचाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। कैसे बोलते हैं? इंटर सेल्यूलर मैसेंजर। ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं कैसे? बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो क्या बोलते हैं इनको? हम ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं।
they are produced in trace amount, ठीक है। हार्मोन्स सिक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी सेल की भूख नहीं मिटाते। दे आर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, तो दे आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, ठीक है। और ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग डालिए लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, उनका लोकेशन। फर्स्ट हेडिंग डालिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा था, किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन में भी किसका, डायंसेफेलिन का। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, जो डायंसेफेलिन होता है, उसका क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन होती है बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलिन। तो डायंसेफेलिन का जो बेसल वाला पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस की लोकेशन होती है। सेकंड हेडिंग डालिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। लोकेशन होती है सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका रीजन में होता है, ठीक है। थर्ड हेडिंग डालिए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, क्या होती है, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में। जो फोर ब्रेन होता है उसके डॉर्सल साइड, मतलब उसके पीछे की साइड क्या होता है, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है। लिख लेते हैं, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पीछे वाली साइड क्या होता है, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है। हमने तीन ग्लैंड्स की लोकेशन देख ली, अब देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड। हेडिंग डाली एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, किडनी के ऊपर। जो किडनी होती है उसके ऊपर टॉप पे क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। लिख लीजिए, ऑन टॉप ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड। अब हेडिंग डालिए थायराइड एंड पैराथायराइड, तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, जो ट्रैकिया होते हैं उसके आइदर साइड्स पे। और इस थायराइड में क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, दो लोब्स होते हैं on either sides of trachea, on either sides of trachea। ट्रैकिया के आइदर साइड्स पे थायराइड होता है। और पैराथायराइड की लोकेशन क्या होती है, डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड। थायराइड के पीछे की साइड क्या होता है, पैराथायराइड। क्या लिखते हैं, डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड्स कितनी होती है, फोर होती है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए थाइमस। थाइमस की लोकेशन क्या होती है, ये जो थाइमस होता है इसकी लोकेशन क्या होता है, ये जो स्टर्नम होती है ना, ब्रेस्ट बोन, तो ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम के पीछे की तरफ क्या होता है, थाइमस। या फिर क्या होता है, आउटा के आगे, वेंट्रल टू आउटा। लिख लेते हैं, डॉर्सल टू स्टर्नम। जो स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन होती है उसके डॉर्सल टू स्टर्नम होता है, जो स्टर्नम होती है उसके पीछे, और वेंट्रल टू आउटा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अभी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन देख ली, अब हेडिंग डाली हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस है क्या? ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या होता है? एक कनेक्टिंग लिंक होता है। किसके बीच में? न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्टिंग लिंक हो गया। और क्या होता है? हाइपोथैलेमस में क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, न्यूक्लियाई होते हैं, ये क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन्स। क्या लिख लेते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई सिक्रेट्स हार्मोन्स। क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। लिख लेते हैं, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स और एंड कंट्रोल्स activities of pituitary gland। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है और इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये क्या है? ये है न्यूरॉन्स। क्या है ये? न्यूरॉन्स। ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस को कौन कंट्रोल करता है? ये। इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। क्या ये है पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस को किसके थ्रू कंट्रोल करता है? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कंट्रोल करता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू न्यूरॉन्स। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू किसको कंट्रोल करता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। जबकि यहाँ पे क्या लग रहा है? पोर्टल सर्कुलेशन रख रहा है। किसको कंट्रोल करने के लिए? एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस के लिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर यहाँ डालिए एडिनो हाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस
फाइसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमने देखा जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है, थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको कैसे कंट्रोल करता है, डायरेक्टली किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। यहाँ लिख लेते हैं हाइपोथैलेमस regulates anterior pituitary through portal circulation, ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या होता है, posterior pituitary is under direct neural regulation of hypothalamus, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अभी हमने जो न्यूरो हाइपोफाइसिस देखा वो क्या करता है, वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन्स, एक तो वैसोप्रेसिन और एक ऑक्सीटोसिन। तो ये जो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, मतलब ये बनते कहाँ है, तो ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में। कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। ये लिख लेते हैं वैसोप्रेसिन एंड oxytocin are synthesized in, कहाँ synthesized होते हैं, hypothalamus, but are stored and secreted from neurohypophysis, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइपोथैलेमस हमने देखा जो हाइपोथैलेमस है वो किसको कंट्रोल करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस को। किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस को। किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी इसको या तो प्लस मतलब स्टिमुलेट कर सकता है, क्या कर सकता है, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, या फिर हाइपोथैलेमस के थ्रू क्या कर सकता है, माइनस मतलब इनहिबिट या स्टॉप कर सकता है। क्या कर सकता है, इनहिबिट। तो ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, उनके नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH एंड FSH। ये जो LH और FSH होते हैं ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन।
LHFSH के बाद होता है प्रोलैक्टिन। तो ये सब कौन रिलीज करते हैं, कौन सिक्रेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलते हैं, RH। RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस से RH और रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस को। और हाइपोथैलेमस से क्या निकलते हैं, IH मतलब इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो ये जो हाइपोथैलेमस से IH या इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलते हैं, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस को, ठीक है। अब यहाँ पे ये है GHRH। ये क्या है, GHRH क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ जाके स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्रोथ हार्मोन को। किसको स्टिमुलेट करेगा, GHRH स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को। उसके बाद TSH फिर RH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये TSH RH किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। उसके बाद ये LHFSH, हमने बोला ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं, इसके लिए कैसे लिखते हैं, GnRH। GN मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये निकलेंगे यहाँ से हाइपोथैलेमस और इसको स्टिमुलेट करेंगे LHFSH को, ठीक है। तो अब इनहिबिटरी हार्मोन्स में कौन होता है, सोमेटोस्टैटिन होता है। क्या होता है, सोमेटोस्टैटिन। और ये जो सोमेटोस्टैटिन होता है किसको इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटरी हार्मोन है सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या कर देता है, इनहिबिट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।